हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है डियर स्टूडेंट्स की एक डिबेट चल रही है एक ऑनलाइन के इस माहौल में कि लाइव क्लासेस बेटर है कि रिकॉर्डेड क्लासेस बेटर है। तो हम इस डिबेट पर एंड लेकर आने वाले हैं। इस डिबेट को यहीं पर हम फिनिश करने वाले हैं क्योंकि मेरे साथ हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भीमा शंकर सर। और मैं और भीमा शंकर सर मिलकर आपको एनलाइटन करने वाले हैं कि वेदर लाइव क्लासेस आर बेस्ट और वेदर रिकॉर्डेड क्लासेस आर बेस्ट। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि भीमा शंकर सर हैं लाइव क्लासेस के पक्ष में और यहां पर मैं वकालत करने वाला हूं रिकॉर्डेड क्लास की। तो मैं रिकॉर्डेड क्लास के पक्ष में हूं, भीमा शंकर सर मेरे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं लाइव क्लासेस के पक्ष में। तो देखते हैं कि भीमा शंकर सर जीतते हैं कि आज मैं जीतता हूं। और हम इस डिबेट में कुछ ना कुछ कंक्लूजन आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं। तो मेरे साथ है भीमा शंकर सर। वेलकम भीमा शंकर सर। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर सर। ओके आप। सर, यस सर। बताओ सर। तो सर यस सर। इस डिबेट में जैसा कि मैंने देखा कि आपने डिसाइड किया कि मैं सर लाइव क्लासेस को बेस्ट मानता हूं और लाइव क्लासेस के पक्ष में हूं। सर मेरा क्वेश्चन है आपसे क्योंकि हमें स्टूडेंट को एनलाइटन करना है इन्हीं क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू कि उनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई यू आर इन फेवर ऑफ लाइव क्लासेस। डेफिनेटली सर। सो पहले मैं मेरा ओपिनियन देता हूँ सर, देन आप आपका रिकॉर्डेड वाला का भी आप ओपिनियन दे सकते हैं, देन वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन। सो मेरे हिसाब से आई ऑलवेज सजेस्ट मेरा स्टूडेंट्स को लाइव पे आने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है जब हम प्रिपरेशन करने समय पे मैं बहुत बच्चों को देखा, ये बच्चों का मेन प्रॉब्लम ये होता है कंसिस्टेंसी। सर कंसिस्टेंसी जब होता है ये हर दिन क्लास अटेंड करने पे, सो इसके लिए वन ऑन ओनली द बेस्ट सॉल्यूशन इज इनको एक शेड्यूल होना चाहिए, कंसिस्टेंटली क्लासेस चलना चाहिए। इसके लिए आई सजेस्ट द लाइव क्लासेस एज द बेस्ट। इसके अलावा सर वे के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हमारा प्रिपरेशन का जर्नी पे ये होता है सर, डाउट्स। जब बच्चों को डाउट होता है ना सर, दैट विल किल द मोटिवेशन ऑफ द प्रिपरेशन। जो लोग प्रिपेयर करने समय पे कोई भी डाउट आया, उस डाउट तो क्लियर नहीं हुआ सर, हमारा प्रिपरेशन का मोटिवेशन ऐसा होता है, इट विल किल, आगे चलने के लिए आपका मन नहीं लगेगा। बट अगर लाइव क्लासेस अटेंड कर रहा है, कामेश सर तो एनालॉग टीच कर रहा है, कोई भी बच्चा ऐसा बोला सर ये वर्चुअल शॉर्ट सर्क्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एक एग्जांपल लेके आप बताओ। इमीडिएटली आप क्या करेगा सर, बच्चों ठीक है वेट करो, 2-3 मिनट में मैं आपको डाउट तुरंत क्लियर करेगा, एकदम एक्सलेंट वे पे मैं क्लियर करेगा, सो दैट यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी जिंदगी भर। सो ऐसा हमारे बच्चों को लाइव पे डाउट क्लियर हुआ तो देन इनका प्रिपरेशन पे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज हमारा अल्टीमेट एम क्या, गेट एग्जाम को क्रैक करना। सो बिकॉज नॉलेज तो सभी जगह पे है, रिकॉर्डेड तो मिलेगा, सभी जगह पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे भी मिलेगा, बट हम तो मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को टू प्रिपेयर फर्दर कंसिस्टेंटली। सो इसलिए एक और फीचर ये इंपॉर्टेंट है, डाउट पूछने वाला, क्योंकि लाइव क्लासेस में स्टूडेंट नेवर hesitate to ask the doubts, because online classes में एक एडवांटेज है, they need not hesitate to ask any kind of doubt, it will be cleared automatically। एंड एक शेड्यूल चलेगा ना सर, गेट एग्जाम तक क्या क्या प्रिपेयर करना है, ये सभी क्लैरिटी इन बच्चों को होता है। मान लो टॉपर्स है तो उनका अलग लेवल हो सकते हैं सर, दे कैन मेक देयर ओन शेड्यूल एंड प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हर स्टूडेंट टॉपर नहीं हो सकते ना सर, एवरेज बच्चा होता है, बिलो एवरेज होता है, इनको थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, पुशअप चाहिए, ये सभी चीजें के लिए लाइव क्लासेस डेफिनेटली आई सजेस्ट इट फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंस। इसके अलावा हम एग्जाम दोस्त पे देख सकते हैं, हम पूरा शेड्यूल दिया सर, एंड तक गेट एग्जाम होने समय तक क्या क्या सब्जेक्ट कहाँ पे कौन सा टीचर ले रहा है, ये सभी पूरा शेड्यूल तो हम दे दिया। सो स्टूडेंट को एक क्लैरिटी है कब क्या पढ़ना, इसके बाद क्या प्रैक्टिस करना है, इसके बाद देन ही कैन अप्रोच द टीचर, ही कैन क्लियर द डाउट। सर आज हम क्लास ले लिया, रिवाइज किया, कुछ डाउट आया, कल मैं पूछ सकते ना मेरा स्टूडेंट को, मेरा टीचर को, सर क्या दिक्कत है, क्या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज क्लास के बाद पीओक्यूज करते, इस समय पे डाउट हो जाएगा। सो रिकॉर्डेड में किसको पूछते सर। दीज आर माई पॉइंट्स रिगार्डिंग द लाइव क्लासेस, एक तो यस सर। कंसिस्टेंसी, एक तो डाउट्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्रिपरेशन के लिए। सर आप भी बताओ ना सर, आप रिकॉर्डेड के वजह में व्हाई यू आर इन फेवर ऑफ द रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्डेड के अपने बहुत एडवांटेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं सोचूं कि अगर मैं लाइव क्लासेस देख रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को ये लगता है कि लाइव क्लासेस की प्राइसेस कंपेयर टू रिकॉर्डेड तो ज्यादा ही होती है थोड़ी, ठीक है। ओके। तो मेरे माइंड में डाउट आता है कि सपोज मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूं, मैं उन बच्चों के कंसीडर करके लेके चल रहा हूं जो वर्किंग प्रोफेशनल है स्पेशली, और जिनको वीकेंड पे ही टाइम मिलता है। अब सपोज वो लाइव क्लास ले ही नहीं पा रहे हैं, जैसे सुबह मान लो कोई क्लास चल रही है,
या किसी भी इंस्टीट्यूट की क्लास 9 AM पर स्टार्ट हो रही है, अब वो ऑफिस के टाइमिंग पर जा रहा है, अब ऑफिस का टाइमिंग और क्लास का टाइमिंग क्लैश कर रहा है, वो क्लास तो अटेंड नहीं कर सकता लाइव, एनी हाउ उसको रिकॉर्डेड ही देखना है। और जब रिकॉर्डेड की प्राइजेस कम है तो वो कम प्राइस में रिकॉर्डेड क्लास क्यों ना ले, वो क्यों लाइव क्लासेस ले। और रिकॉर्डेड में भी जब वो रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहा है तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि रिकॉर्डेड के, मैं उस पक्ष में नहीं हूं कि कहीं का भी रिकॉर्डेड ले लिया, मैं उस पक्ष में हूं कि बच्चे को पहले ये देखना है कि जिस भी कोचिंग का, इंस्टीट्यूट का वो रिकॉर्डेड क्लास ले रहा है, क्या जिस टीचर के जो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो टीचर डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए अवेलेबल है भी कि वो छोड़ के चला गया है, क्या उन्होंने पढ़ाना ठीक बंद कर दिया है, क्या वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं। अगर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए तो कैसे वो अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे, क्यों वो उस स्टूडेंट का डाउट क्लैरिफाई करेंगे जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में उनका कोर्स खरीदा हुआ था, क्योंकि कोर्स उसने किसी कंपनी का खरीदा है, टीचर का नहीं खरीदा है। पहली बात तो इसका मतलब यह है कि मेरा सजेशन ये है कि पहले बच्चे को ये चेक करना पड़ेगा कि रिकॉर्डेड क्लास में क्या डाउट क्लैरिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर वो डाउट क्लैरिफाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जाम दोस्त की बात करता हूं, एग्जाम दोस्त में हमारे डाउट सेशन के लिए डाउट सेशन होते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप है इसमें बच्चे के डाउट क्लैरिफाई किए जाते हैं, वॉइस नोट्स के थ्रू किए जाते हैं, मैं पेन पेपर पर लिख के उसके डाउट क्लैरिफाई करता हूं। तो अगर बच्चे ने रिकॉर्डेड कोर्स ले लिया, रिकॉर्डेड कोर्स लेने के बाद वो अक्टूबर में रिकॉर्डेड कोर्स देख रहा है, तो उसके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं अवेलेबल हूं, आप अवेलेबल हो, अंकित सर अवेलेबल है, अदर फैकल्टी साकेत वर्मा सर अवेलेबल है। जब हर टीचर अवेलेबल है उनके लिए और कॉस्ट कम है तो क्यों ना वो रिकॉर्डेड क्लासेस ले, स्पेशली जो वर्किंग प्रोफेशनल है। सेकंड बात आती है, जो वर्किंग वाला बच्चा है सर, सैटरडे संडे उसको टाइम मिल रहा है, तो सैटरडे को मान लो 4 क्लासेस ले ली उसने, 4 लेक्चर ले लिए, और संडे को 4 लेक्चर ले लिए, 8 लेक्चर उसने सैटरडे संडे को कंप्लीट किए, ठीक है सर। अब 8 लेक्चर उसने कंप्लीट किए, 7 डेज तो पढ़ नहीं सकता था वो, क्योंकि उसे कंपनी जाना है, अपना काम करना है। अब 8 लेक्चर जब वो देख रहा होगा तो वो फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकता है, जब उसको लग रहा है कि ये चीज में सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ये मुझे आता है, वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है, लाइव में ही देख सकता है सर वो फास्ट फॉरवर्ड करके। तो इन दैट केस जो वर्किंग प्रोफेशनल है उसके लिए एडवांटेजेस हो जाता है। सेकंड, जो बच्चे ड्रॉपर है सर, जो ड्रॉपर है बच्चा, जो एक बार पढ़ चुका है, उसका थोड़ा अच्छा है कमांड किसी सब्जेक्ट में, लेकिन फिर भी उसको एक बेहतरीन टीचर से पढ़ना है एग्जाम दोस्त पर, और वो आया, तो वो फिर भी फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है, ये एडवांटेज है रिकॉर्डेड में। तीसरा, अगर नया बच्चा भी है और जो नया फ्रेश तैयारी कर रहा है और उसको मिल रहा है कि एक अच्छे कोचिंग पर जहां पर टीचर हम उसके डाउट भी क्लैरिफाई करते हैं, कंटेंट भी बहुत बेहतरीन है, और उसका उससे रिकॉर्डेड कोर्स जो मिल रहा है वो कम प्राइस में मिल रहा है, और जैसे कि एग्जाम दोस्त का मिल गया उसे और उसने ले लिया, तो उसे फायदा क्या मिलेगा सर, एक तो कॉस्ट कटिंग हो गई, और रिकॉर्डेड देखने के बाद उसको डाउट भी क्लैरिफाई हो रहे हैं, तो सर ये तो लाइफ से बेटर हो गया। अब आप बताइए, जो मैंने आपको आंसर दिया उससे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आपका लाइफ बेटर है, क्या इसमें सर, ये एक डिसएडवांटेज दिख रहा बात है है सर। सर। आप जो बोल रहे हैं ना सर, इसमें पार्शियली मैं भी एग्री करता हूँ, बट इसमें एक डाउट है सर, कंटेंट तो अपडेट होना चाहिए ना सर। आप तो रिकॉर्डेड बिल्कुल। बोल रहे हैं। 2-3 साल के पहले मैं तो कुछ कोई भी कंपनी पे रिकॉर्ड करके मेरा क्लासेस भेज दिया। सो और आपने भेज दिया 3-4 साल के पहले। सो इज इट सजेस्टेबल टू गो टू दोज रिकॉर्डेड क्लासेस? कंटेंट तो लाइव पे हमेशा अपडेट हो जाएगा ना सर। आप प्रीवियस बैच में, इस बैच पे क्वेश्चंस तो अपडेट करेगा, कॉन्सेप्ट तो अपडेट करेगा अकॉर्डिंग टू द राइट। डाउट्स। वो फीचर केवल और केवल लाइव पे मिलेगा। So how you justify this for the recorded classes? सर इसके लिए मैंने बोला ना आपको, मैंने एग्जाम्पल एग्जाम दोस्त का लिया है, हर जगह का एग्जाम्पल नहीं लिया है सर। मैंने मैंने ये बोला है अच्छा। कि एग्जाम दोस्त पर मैं अपने इस एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं जहां पर हम रिकॉर्डेड कोर्स जो दे रहे हैं वो लेटेस्ट वाले दे रहे हैं, हम ओल्ड वाले नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आती है कि एक कोई भी बच्चा अगर रिकॉर्डेड कोर्सेज के लिए जाता है तो उसे ये देखना है, मैंने ये बोला है पहले ही, क्लैरिफाई किया है सर, आप उसको ध्यान से सुनिए सर। तो मैंने ये बोला यस सर। है कि बच्चे को ये चेक करना है कि जो कंटेंट मिल रहा है वो लेटेस्ट वाला है कि ओल्ड वाला है, क्योंकि ओल्ड वाले में बहुत अपडेटेशन हो जाता है, हर टीचर टाइम के साथ बहुत कुछ सीखता है। मैंने भी कभी मिस्टेक्स की होंगी, मैंने काफी चीजें सीखी होंगी, हो सकता है कि मेरा फ्लो वही होगा पढ़ाने का, लेकिन मैंने कई जगह पर इतना रिदम बेहतरीन कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन कर लिया होगा जिसकी वजह से बच्चे को वो आसानी से समझ में आए। क्वेश्चंस नए हो जाते हैं सर, टाइम कंजप्शन भी कम हो जाता है, एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं, कई बार सिलेबस में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, कई बार हमें लगता है कि ये टॉपिक उतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसको इस बार कंप्रेस करते हैं और इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं जो लेटेस्ट में पूछा जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं उन रिकॉर्डेड कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट वाले हैं, जैसे कि ये तो नाउ आई सही है थिंक सर, योर बट डाउट ये इज बोल रहा हूँ ना। क्लैरिफाई। हाँ सर। यस सर, बट ये सभी फीचर्स जो है ना वो लाइव पे भी मिलेगा ना। लाइव का बच्चा तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। क्या हाँ दिक्कत सर। है इसमें?
हाँ सो बिल्कुल लाइव लाइव कोर्स ले लिया तो दो डबल एज है ना सर, वो लाइव देख सकते हैं कोई भी समय पे उनको, जॉब के तरीका और कॉलेज के समय पे दे आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लास, सो तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। एंड एक और चीज भी है ना सर, डायनेमिकली लाइव पे ऑन डिमांड सर, आपका स्टूडेंट पूछा सर इस वाला टॉपिक में 2-3 सेशंस और ले लो और इसको अपडेट करो सर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए इस वाले टॉपिक में प्रैक्टिस के लिए, देन यू विल टेक इट इन द लाइव। बट ये तो रिकॉर्डेड में पॉसिबल नहीं है ना सर। राइट सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। और आपने मेरे को इतना अच्छा फंसाया है रिकॉर्डेड के चक्कर में, तो आप पर भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है सर, तैयार रहिए। और वो बेहतरीन क्वेश्चन पहले यहीं तो से आप उठेगा एक्सेप्ट सर। किया ना। हाँ हाँ एक्सेप्ट किया मैंने कि हाँ इस बात में फंस गया। ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताइए सर, प्राइस की बात करें अपन, तो प्राइस में तो रिकॉर्डेड अच्छा। लाइव के कंपेरिजन में कम में है। तो आप बताओ आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि प्राइस ऑफ द लाइव क्लासेस इज मोर कंपेयर टू रिकॉर्डेड क्लासेस? तो वो कैसे जस्टिफिकेशन मिलेगा आपको? कैसे आप जस्टिफाई सर करेंगे इस अभी चीज को? ठीक है सर, अभी तक आप मैंने जो बोला ना सर, इनडायरेक्टली वो तो जस्टिफाई कर रहा है ना सर, लाइव पे जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सर, अभी जो बच्चों स्पेंड कर रहे हैं ये अमाउंट से, मे बी हम्म। रिकॉर्डेड में 15,000 दे आर स्पेंडिंग एंड लाइव पे 20,000 के आसपास, सो 25% जो डिफरेंस हो रहा है, कम से कम मैक्सिमम 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। दैट डजंट मेक ए बिग डिफरेंस इन देयर लाइफ, बिकॉज जो वो खर्च कर रहे हैं ना, इट इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट फॉर देयर बेटर लाइफ सर। सो मे बी ओके। आप भी एक्सेप्ट किया लाइव पे 2-3 फीचर्स एक्स्ट्रा है, इसके वजह से 2-3 मार्क डिफरेंस आया सर एग्जाम पे। 2-3 मार्क का ओके। मतलब क्या, देयर लाइफ चेंजेस फ्रॉम एनआई टू आईआईटी, एनआईटी टू आईआईटी और आईआईटी टू एनआईटी। सो दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन देयर प्लेसमेंट्स इन द फ्यूचर। सो जैसा 10 लाख का पैकेज मिलेगा, 20 लाख का पैकेज मिलेगा, 30 लाख का पैकेज मिलेगा, दैट डिफरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ दिस just a clever decision of recorded and what we call live. So maybe they are spending a very little amount, like just they go to party with their friends, they will spend for a night 2,000 something, 2-3 पार्टी का प्राइस है, बट फॉर देयर बेटर इन्वेस्टमेंट इन द लाइफ, इनके बेटर फ्यूचर के लिए। बिकॉज डाउट्स जो मिल रहा है ना सर लाइव, आप एग्जाम दोस्त में देखो सर, आप भी लिख के टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स दे रहे हैं लाइव वाला बच्चों को, क्योंकि अभी चल रहा है ना सर, इमीडिएटली दे आर आस्किंग, इट इज क्लियरिंग, that is not possible in the recorded classes. So definitely the price they are spending extra is justifiable in all the possible conditions for their better future sir, because it is a small investment which makes a very big returns, because 2-3 mark matters a lot sir, matters a lot, specialization पे, IIT NIT पे, ये सभी चीज पे it matters a lot, because it मीन्स looks same, because content तो सेम है, मेरे रिकॉर्ड में जाएगा, थोड़ा सा पैसा में सेव करेगा। बट अगर आपके पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, तो पेइंग कैपेबिलिटी है, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, इन्वेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर। तो सर की बात से मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन मतलब इसको मैं एक कंक्लूजन देना चाहूंगा। इस सर का जो स्टेटमेंट है कि सर का कहना है कि अगर 4-5 थाउजेंड के डिफरेंस की वजह से आप एनआईटी से आईआईटी में जा सकते हैं, तो वो 4-5 थाउजेंड आपका वेस्टेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट है, और दैट इज कॉल्ड गुड इन्वेस्टमेंट। और सर का कहना है कि रिकॉर्डेड में आपके डाउट क्लैरिफाई होते हैं और प्रॉपरली होते हैं एग्जाम दोस्त पर, देयर इज नो सच डिफरेंस, क्वालिटी सेम है, कोई अंतर नहीं है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस में। बस सर का कहना है कि लाइव में इंस्टेंटेनियसली एट द मोमेंट अगर डाउट आया, तो आप अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करके एट दैट मोमेंट आप एक क्वेश्चन नया बना सकते हो। सपोज किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया, एक्स डाउट आया, और उस एक्स डाउट की वजह से टीचर को लगा कि मुझे ये डाउट को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल बनाना है, तो एक मास्टर टीचर जो होगा, प्रॉपर वाला टीचर होगा, वो तुरंत वहां पर एक क्वेश्चन फॉर्म करके नया क्वेश्चन बना के समझा देगा कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। लेकिन रिकॉर्डेड में जब वो बच्चा 2 घंटे बाद देख रहा होगा, तो 2 घंटे बाद देखने के बाद जब उसे डाउट आएगा, तो टीचर के पास फैसिलिटी नहीं है कि उस वीडियो में जाके उसको वो एडिट कर ले या वहां पर जाके एक क्वेश्चन ऐड कर दे, वो अलग से ही सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अलग से ही उसको आंसर देगा। ठीक है सर, मैं आपकी इस बात से एग्री हूं, लेकिन मेरा अगला जो क्वेश्चन है ना सर, आप शायद उसको झेल ना पाए, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ। डर तो लग रहा होगा आपको कि ठीक है क्वेश्चन तो मैं बहुत टफ पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? तो ओके आपने सर, देखते। फंसा दिया, ठीक है, लेकिन मैं भी फंसाने वाला हूं आपको सर। तो क्वेश्चन सर ये है कि देखो, आप भी इस चीज से एक्सेप्ट करेंगे कि मैनी एडुटेक कंपनीज आर $1 बिलियन कंपनीज का, $1 बिलियन कंपनीज हैं, उनके पास काफी अच्छा ह्यूज अमाउंट ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग कैटेगरीज में उनके पास काफी अच्छा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में मिला हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो लाइव क्लासेस में फेल हो गए, बिल्कुल लाइव क्लासेस में फेल हो गए, सट करना पड़ रहा है। कुछ कंपनीज कुछ समय बाद बंद होने वाली हैं, जैसा इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही है।
तो एडुटेक कंपनी इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट होने के बाद फेल हो गई, तो आप हम हमारे एग्जाम दोस्त में आप ऐसा क्या देखते हैं कि ये क्या डिफरेंस रखती है जिसकी वजह से ये सस्टेन करेगी? क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से बच्चे को ट्रस्ट करना चाहिए? क्या वो बात है जिसकी वजह से बच्चों को एग्जाम दोस्त पढ़ाना चाहिए? क्या वो बात है जिसकी वजह से एग्जाम दोस्त को इन एडुटेक से बिल्कुल डिफरेंट समझना चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे सर, कैसे? सर आप एकदम कॉर्नर किया मेरे को, बट एक जेन्युइन आंसर है मेरे पास। ठीक है, हाँ। आप तो कमबैक बहुत स्ट्रांग से काउंटर दिया, बट मैं पहले आपका जो बात किया ना वो तो सच है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सो जितना भी बिलियन डॉलर कंपनी रिसेंटली एक गेट को वर्टिकल को शट डाउन किया, एक और कंपनी का बात भी हम सुन रहे, दे आर ऑल्सो इन द प्लान टू शट डाउन द गेट, वो तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट ये चीज है ना, एग्जाम दोस्त, यहीं पे ऐसा नहीं वी आर डिपेंडिंग ऑन एनी अदर फंडिंग, वी आर मेकिंग इट ऑन अवर ओन। हम तो थोड़ा मे बी वी आर नॉट ए बिलियन डॉलर कंपनी, डेफिनेटली एक्सेप्टेड, बट हमारा इंटेंशन तो क्लियर है ना सर, टू सर्व द स्टूडेंट्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर है, किसी भी जगह पे नहीं है, सारे टीचर्स सारे एजुकेटर्स हियर आर पार्टनर्स। So we are feeling the responsibility, sir. If you are an educator, if you are joined for a salary, you take the monthly salary. Your responsibility is for the month only. But यही पे ऐसा नहीं ना सर, हमारे जो एग्जाम दोस्त है ना सर, whether you get the profit or loss, what we need to do is we work hard. हमारे तरफ से केवल काम देना चाहिए। सो यू आर ए पार्टनर। सपोज जैसा एग्जाम दोस्त पे एडमिशन नहीं हुआ, फाइनेंशियली इट इज नॉट सेटल्ड, रेवेन्यू नहीं मिला, फिर भी आपका कमिटमेंट जो है ना, आप तो कंप्लीट करेगा ना सर, आपका ईडीसी अनलॉक यू विल बी कंप्लीटिंग, मेरा डिजिटल नेटवर्क में भी कंप्लीटिंग। एंड ऑलरेडी वी हैव सीन अंकित सर लास्ट ईयर पूरा इलेक्ट्रिकल कंप्लीट किया, अभी करेगा, एंड कॉमन सब्जेक्ट लाइक सिग्नल्स कंट्रोल से तो कंप्लीट करेगा। सो एग्जाम दोस्त में ये दिक्कत तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वी आर हियर एज ए पार्टनर्स। जैसा नहीं ना सर, हमको दूसरा कंपनी मिलेगा वो वहीं पे जाएगा बीच में छोड़ के, ये हिस्ट्री हमारा पास नहीं है अभी तक। एंड हियर चॉइस भी नहीं है, क्योंकि वी आर द पार्टनर्स, इट इज आवर ओन कंपनी, इट इज आवर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो वी आर नॉट लाइक वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम सम अदर पीपल एंड वी आर रनिंग दिस कंपनी, ऐसा तो नहीं है ना सर। वो सभी जगह पे डिफरेंट है, एक महीने उनको प्रॉफिट नहीं मिलेंगे तो उसको बहुत सारे प्रेशर होता है इन्वेस्टर से। सो देन इनका डिसीजन डायनेमिकली चेंज होगा, इसलिए ये सारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स दे विल बी लॉन्चिंग इट, बट दे विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट। बट यही पे ऐसा नहीं है ना सर, वी स्टार्ट एनी इनिशिएटिव, वी हैव शोन द टाइम टेबल शेड्यूल अप टू द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। हाउ इज इट पॉसिबल? बिकॉज हियर वी आर द पार्टनर्स इन द एग्जाम, दोस्त, ऑल द टीचर्स हुएवर टीचिंग, क्या सर? वी आर द सर फाउंडिंग आपने जैसे, पार्टनर्स। सर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि वी हैव लॉन्च द शेड्यूल, क्या आपके पास अभी हाँ, शेड्यूल है वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चे को ट्रस्ट करना चाहिए कि हमने पूरा साल का सभी सर, शेड्यूल लॉन्च किया है क्या हमारे पास? पूरा साल का, यस सर, पूरा साल का शेड्यूल हमारा पास है सर, आपको मैंने चलो, एक प्रेजेंटेशन में शेयर किया, आप देख सकते हैं। चलो मैं देखो आपकी सर, हेल्प कर देता हूँ इसी बात पर, सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। और ये आप देखो जैसे लास्ट देख वाला पा रहे स्लाइड पे होंगे, जाओ ना सर। देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर कोई देखना चाहे तो देखो। नीव एंड संकल बैच की बात करें तो पूरा का पूरा इसमें मेंशन है, जैसे कि कंट्रोल सिस्टम। सर को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सर मेरे दोस्त हैं, यस मेरे को सर। सपोर्ट करना पड़ेगा सर, आपको करना पड़ेगा सर। तो कंट्रोल सिस्टम से देखो, आपको दिख रहा है कि कंट्रोल सिस्टम से स्टार्टिंग है और जनरल एप्टीट्यूड पर एंडिंग है। पूरा शेड्यूल डेट बाय डेट बता के रखा हुआ है, नीव एंड संकल बैच जो आपका यहाँ पर मेंशन है। पूरे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, मैथ्स, एवरीथिंग इज मेंशन विद द डेट एंड टाइमिंग, ओके, विद द डेट एंड टीचर्स नेम आल्सो। एंड अगर आप आगे जाएं, इलेक्ट्रॉन अल्फाबेट जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें पूरा मेंशन है। देखो 1 मई से स्टार्ट हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, नेटवर्क, ईडीसी, मैथ्स, एंड देन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन स्टार्ट होगा नवंबर में। और ऑलरेडी मैं अभी चला रहा हूं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, अभी एनालॉग सर्किट चल रहा है, और फिर अगेन आएगा 22 नवंबर 2024 में। तो पूरा मेंशन है विद नेम ऑफ द टीचर, इसमें सारे टीचर्स का नेम मेंशन है। तो सर मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, सर मेरा भी सपोर्ट करो ना आप सर। देखो, डेफिनेटली प्रयास बैच सर। सी, सर है ना? हमारा हमारा इंटेंशन तो ये है ना सर, वी नेवर फाइट ईच अदर, हमारा इंटेंशन तो ये है टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स। सो हम आपका हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, इसको स्टूडेंट को हेल्प करना, हमारा दैट इज आवर मेन इंटेंशन, आपका भी, यस सर। मेरा भी, हम सबका भी। सो यस ये सर। तो एक्सेप्ट है ना सर, एग्जाम दोस्त में ये प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, वट एवर मे बी द कंडीशन, वट एवर मे बी द सर कंडीशन, ये वी आर रीजन भी है, कमिटेड टू और उसमें कंप्लीट द सिलेबस। मैं भी कुछ ऐड करना हाँ, चाहूंगा कि वाई यस एग्जाम सर, दोस्त आपको भी इज पता है ना। ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट, कि इस पर ट्रस्ट क्यों कर यस, सकता है स्टूडेंट। पहली बात तो आप सब कुछ भूल जाओ,
आप पहले ही सोचो कि अंकित सर कौन है, पहले उनके बारे में पता करो कि भैया वो एक ऐसे इंसान है जो खुद अपनी दम पर सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रिकल के, ठीक है, या पहली बात। तो वो उस चीज को एक तरीके से टॉप लेवल पर हैंडल कर रहे हैं। हम लोग भी साथ में पार्टनर हैं, लेकिन वो सबसे पहले मैनेज कर रहे हैं हर चीज को, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और काफी चीजों में वो इनिशिएट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वो है, तो आप उनका ट्रस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आप हिस्ट्री देखो भीमा शंकर सर की, हिस्ट्री देखो मेरी। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो हमने कभी भी कोई भी कंपनी, कहीं पर भी हम जहां पर काम किए होंगे, बीच सेशन में मैंने कभी नहीं छोड़ी होगी, ना भीमा शंकर सर ने छोड़ा होगा। दूसरी चीज, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया होगा हम लोगों ने कि कोई भी हमारे पास ऑफर आया, बीच में कई कंपनियों के आए भी जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो मैं कभी भी स्विच नहीं मारा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मुझे पहले स्टूडेंट के बारे में सोचना है और फिर अपने बारे में भी सोचना है। दोनों चीजें आती हैं, दोनों चीजें मेरे लिए प्रायोरिटी हैं, लेकिन जो भी कुछ है आज स्टूडेंट की वजह से ही है। जो भी कुछ बनाया है, जितना भी मेरा भोकाल है, वो स्टूडेंट की वजह से है। सर का जितना भी माहौल है नेटवर्क और डिजिटल में, वो स्टूडेंट की वजह से ही है। तो अगर हम स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो पाएंगे तो किसके लिए होंगे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एग्जाम दोस्त में हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, हम सीधा डिपेंडेंट है स्टूडेंट पर। स्टूडेंट हमारी क्लास पढ़ता है, वो पे करता है, वो पैसा आता है, वही हमारे पास आता है। तो हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें किसी और के हाथ नहीं जोड़ने हैं। ना ही हमें आपस में फाइट करना है कि मैं भीमा शंकर सर से फाइट कर रहा हूँ, भीमा शंकर सर मुझसे फाइट कर रहे हैं, या अंकित सर मुझसे फाइट कर रहे हैं, मैं उनसे फाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। हमें तो बच्चों के लिए काम करना है यहाँ पर। यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है। आप देख लो, आप आंख बंद करोगे यही दिखेगा हर स्टूडेंट को कि यार यहाँ पर तो फाइट का कोई चांस ही नहीं है। और हमने पहले से ही हर चीज इतनी सजा के रखी है जब हम ज्वाइन किए, आपस में जुड़े, कि भैया ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे को हार्म हो, बच्चे को नुकसान हो। तो दैट्स व्हाई एग्जाम दोस्त बहुत ट्रस्टेबल है। फीस की बात करें, फीस भी हमने अफोर्डेबल रखी कि बच्चे की फीस भी अफोर्डेबल हो और हम लोग भी कंफर्टेबल फील करें उस फीस के साथ। तो सारी चीज हमने मैनेज की। उसके बाद हम फाइनेंशियली चैलेंज बच्चों के लिए भी हम टाइम टू टाइम डिस्काउंट लेकर आते हैं। और जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड बच्चा है, उसको पर्सनली अगर वो हमारे एग्जाम दोस्त के हेल्प नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करता है, तो हम उसको डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं, उसको पूरी की पूरी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिलके हम बच्चे के लिए वो हर इनिशिएटिव ले सकते हैं जो हमें लगता है कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट हो सकता है। हमें किसी का आपको हमें किसी से वो नहीं लेना, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। वी आर जस्ट लाइक कि हम सेल्फ यस डिपेंडेंट है, हम खुद ऑनर है, एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि हमें खुद अपना यस डिसीजन लेना है कि बच्चे की इस नीड है, उसको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो हम कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज आई थिंक सर। यस सर। राइट। तो सर सर आप आप ये तो कुछ। एक्सेप्ट किया ना सर इस डिबेट के बारे में, आई थिंक दिस इसका कंक्लूजन तो मिला। सो रिकॉर्डेड तो जाना चाहिए, तो आप भी सजेस्ट कर रहे हैं लेटेस्ट रिकॉर्डेड होना चाहिए। 3 साल 3 साल का पहले रिकॉर्डेड तो नहीं जाना चाहिए। एंड दूसरा चीज ये होना चाहिए रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ वो जो टीचर रिकॉर्डेड में ले लिया लेक्चर्स, वो अवेलेबल होना चाहिए आपका रिकॉर्डेड का डाउट्स लेने के लिए। एंड दूसरा राइट। बात तो ये है सर, आजकल क्या होता है ना सर, सपोज एक एडटेक कंपनी तो क्लोज किया, इनके पास सारे रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है प्रीवियस वाला लेक्चर्स का, बट वो टीचर्स उनके पास नहीं है, केवल रिकॉर्डेड लेक्चर है। सो ही कैन वो टीचर वो एटेक कंपनी तो दे सकते 5,000 में पूरा वीडियोस। सो आप सपोर्ट करते क्या इसको? 5,000 नहीं नहीं 2,000 तीन सर, हजार में इसके दे सपोर्ट सकते में नहीं हूँ सर। सर मेरा रिकॉर्डेड के मामले में जो व्यू था वो बिल्कुल अलग था। वो उन स्टूडेंट्स के लिए था जो वर्किंग है, तो वर्किंग के लिए कंफर्टेबल हो जाता है, हैं। या जो बच्चे बहुत ज्यादा मतलब कॉलेज बहुत हेक्टिक हेक्टिक है उनका, वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम क्वालिटी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, बिकॉज ये स्टूडेंट्स की लाइफ की बात है। ये यस एजुकेशन सर। और हेल्थ दो एक ऐसी चीजें होती है, इसमें कंप्रोमाइज कभी नहीं किया जाता। देने को तो हाँ। 5 रुपए में भी बेच सकता है कोई आदमी, ठीक है, जिनके पास यस बहुत सर। पैसा है, वो 10 रुपए में भी सही कोर्स है बेच इसमें सकते सही। हैं। लेकिन वो 10 रुपए क्या, कल के दिन फ्री भी दे सकते हैं। फ्री में तो सर एनपीटीएल के लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, वो भी बहुत अच्छा यस कंटेंट है, ये मानता हूं मैं। यूट्यूब सही। पर भी बहुत कंटेंट पड़ा हुआ है सर। लेकिन क्या उस कंटेंट से रैंक आती है? मैं बोलता हूँ हाँ आ जाती है, बट 100 में से बहुत सारे एक ही आ डेडिकेशन जाती है। चाहिए इसमें। बहुत हाँ डिफिकल्टी, सही। डेडिकेशन 100 में से एक। लेकिन लेटेस्ट जो कोर्स होता है उसमें काफी चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। अब आप एक देख लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 2021 या 22 में एक क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कलेक्टर की डोपिंग से रिलेटेड, कि कलेक्टर लाइट डोप्ड हम्म। होता है कि बेस। जो बच्चे पहले पढ़े होंगे वो समझ पाएंगे।
मैंने हमेशा पढ़ाया कलेक्टर लाइटली डॉप्ड कंपेयर टू बेस, मैं थोड़ा टेक्निकल चला गया। अच्छा। कई लोगों ने गलत पढ़ाया था, हर टीचर गलत पढ़ाता था इसको, लेकिन आज उनके पास चॉइस है उसको सुधारने की। अब मान लो सपोज कोई बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है 3 साल पुराना, तो 3 साल यस पुराने सर। उस लेक्चर में उस पर्टिकुलर टीचर ने यही पढ़ाया होगा कि बेस इज लाइटली डॉप्ड, तो भैया उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना बच्चे की। बच्चा का तो हाँ। अगली बार फिर क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो वो तो गलत आंसर करके आ जाएगा। तो मैं उन रिकॉर्डेड के पक्ष में नहीं हूं जो पुराने हो चुके हैं, या उनके डाउट को क्लैरिफिकेशन करने के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है। जिस टीचर ने वो सब्जेक्ट पढ़ाया है, दे मस्ट बी अवेलेबल, तभी जाके वो रिकॉर्डेड हेल्पफुल हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम दोस्त की मैं बात करूं, तो मैं एग्जाम दोस्त को यहां पर एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है, और ये मैं जानता हूं क्योंकि मैं वो चीज कर रहा हूं, कि भाई बच्चे ने अगर रिकॉर्डेड कोर्स लिया और वो रिकॉर्डेड लेक्चर मान लो मेरा एनालॉग का देख रहा है, जैसे कंप्लीट हो गया मान लो 11 मई को, तो उसके बाद मैं अवेलेबल हूं उसके लिए ना, डाउट देने के लिए। अगर यस सपोज मैं सर, इस भाग केस जाऊं, में ठीक है सर। हाँ हाँ। मैं पाकिस्तान चला जाऊं मान लो, और फिर बच्चा कोर्स ले रहा है वो रिकॉर्डेड, तो फिर कोई मतलब का नहीं है फिर उसके लिए। तो ये उसके लिए मतलब का है क्योंकि यहाँ पर हम बाउंडेड है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस बच्चे की, और जब तक उसका एग्जाम में अच्छा नहीं हो जाता तब तक हम हैं उसके लिए। यस सर, वो तो राइट सर। ठीक है सर, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। और और बच्चों के पास ऑप्शन है तो लाइव देखो, लाइव ले लो, एंड इस पे भी और चॉइस है आपको, लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मेनली सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स है ना, आपके पास ज्यादा टाइम है, उस समय पे आपका लाइव सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट। सो सर, बहुत सारी चीज तो हमने डिस्कस किया, मैं भी थोड़ा सा एनलाइट हुआ, आपका ओपिनियंस भी मैं तो कुछ एक्सेप्ट किया, एंड मैं भी मेरा ओपिनियंस तो शेयर किया। सो बच्चों, आपको भी पता है ये सेशन और कोई भी डिबेट से कंक्लूजन तो नहीं मिलेगा आपको, जिंदगी पे कोई भी डिबेट देख सकते हैं, बिकॉज ये तो शेयरिंग ऑफ द ओपिनियन। एंड आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करके सारे ओपिनियंस, तो आप भी थोड़ा सा एनालाइट होना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, बिकॉज हमारा इंटेंशन जो है ना, टू ब्रिंग द रियलिटी टू यू, टू ब्रिंग द रियलिटी, टू मेक यू मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। सर, मैं तो बहुत एंजॉय किया इस वाला डिबेट तो। हम आगे चलते दूसरा कोई भी टॉपिक ऐसा है तो हमेशा वी कैन गिव ए ट्राई सर। मैं तो बहुत एंजॉय किया रेगुलर क्लास से, ये सेशन मैं बहुत एंजॉय किया सर, डेफिनेटली। सर मुझे ही बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बिकॉज आपने जो इनसाइड बात बताई लाइव क्लासेस को लेकर, जो एक बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मिस भी हो जाते हैं हम लोगों से, ठीक है, लेकिन पॉइंट की यस सर। बात यह है कि यहाँ पर जो कंक्लूजन निकलता है, यहाँ पर हमारी कोई फाइट नहीं चल रही थी, ठीक है, कोई फाइट नहीं यस चल सर। रही थी, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम अपने आपके यस। सामने बस पॉइंट्स रख के लेकर आने चाह रहे थे कि रिकॉर्डेड के पक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं, लाइव के पक्ष में क्या पॉइंट हो सकते हैं। फाइनल चॉइस आपकी है, स्टूडेंट्स को डिसाइड करने दो what they want. They enjoy the recorded classes, they can enjoy the recorded classes. If they enjoy the live classes, let them enjoy the live classes. Ultimate goal should be कि उनकी रैंक आनी चाहिए एग्जाम में, और उनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होना चाहिए। ये हमारा इंटेंशन है, और हमने व्यूज जो रखे वो इस बेस पर रखे क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट से ज्यादा एक एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वो एक नया पौधा है सर, और हम लोग इतने पुराने टाइम से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। काफी बच्चे हम लोगों के आईएससी बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट सर। सारे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पीएसयूज में हमारे स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं। तो इतना सारा हमारे जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ का और टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर हम अपने पॉइंट्स रख पा रहे हैं। तो इसमें मैंने पक्ष रखा रिकॉर्डेड का क्योंकि किसी ना किसी को तो रखना ही था, और सर ने पक्ष रखा लाइव का। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या बेटर लगता है। आपको भी अपने जो भी आप लोग पॉइंट्स तो हैं आप कमेंट कमेंट सेक्शन करना। में लिख, हाँ कमेंट में लिख यस सर, सकते हैं कि आपके पॉइंट्स क्या हैं, आपको तो क्या बहुत लगता है एज अ इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट कि रिकॉर्डेड बेस्ट है कि लाइव बेस्ट है। और फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूंगा किसी भी स्टूडेंट को, मेरा जो अल्टीमेट मैसेज है कि लाइफ में जॉब के बाद आप पैसे कमा सकते हो, आप वो पूरी भरपाई कर सकते हो जो आपको लगता है कि आप आज स्पेंड कर रहे हो। बट ऐसी कोई भी दुकान नहीं है इस दुनिया में, ऐसी कोई भी शॉप नहीं है जहां पर जाकर आप अपना टाइम खरीद सकें। अगर आपका टाइम खराब हो जाता है 1 साल का 2 साल का, कहीं पर भी अंट संट जगह जाने पर, अंट संट लोगों की बातें सुनने पर आपका अगर 1 साल खराब होता है, तो भगवान भी आपको वो 1 साल समय वापस लौटा के नहीं दे सकते। आपको पैसा मिल सकता है, आप पैसा कमा सकते हो, पैसा कम ज्यादा हो सकता है लाइफ में, आप लाइफ में हो सकता है 500 करोड़ कमाओ, हो सकता है बहुत बड़े इंडस्ट्री खोल दो, लेकिन आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2023 को वापस लेकर आओ, 2023 को वापस लेकर आओ, 2024 को वापस लेकर आओ, आप वापस लेकर आ ही नहीं सकते हो। तो दैट इज द केस कि टाइम इज प्रीशियस, इसीलिए हर जगह बोला गया है कि समय से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो समय सबसे ज्यादा कीमती है, और समय को बर्बाद होने से बचने का तरीका है कि आप सही लोगों से गाइडेंस लें, सही लोगों की बातें सुने,
और ऐसे पॉइंट्स को सुने जहां पर लोग दूसरी चीज को भी सुनने में तैयार हो, केवल एक ही साइड की चीजें सुनने को तैयार ना हो। यस, राइट सर, आप कुछ बोलना एक्सेप्टेड चाहेंगे सर, लास्ट में बच्चों 100%। के लिए? सर लास्ट में कुछ बोलना ये तो चाहेंगे, फिर हम इस बिल्कुल सेशन को एंड करते ये हैं। तो बिल्कुल सही है सर। जो टाइम है ना सर, टाइम इज वेरी प्रीशियस, वो तो इम्पॉसिबल टू बाय अंडर एनी केस है। तो बहुत सही पॉइंट है सर, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। सो बच्चों, जैसा आपने डिस्कशन देख लिया ना, जो सीनियर बच्चों है ना, जो वो लोग को रैंक मिला हमसे पढ़ के, यू नो आवर कमिटमेंट, आप लोग तो कमेंट करो, यहीं पे आपका ओपिनियंस भी दे सकते हैं, विच कैन बी हेल्पफुल फॉर द अदर स्टूडेंट। सो बच्चों, टाइम बहुत प्रीशियस, आप एक दिन भी, एक घंटे भी वेस्ट मत करना। आजकल क्या हो रहा है ना सर, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स का ट्रेंड चल रहा है। ये एक शॉर्ट ओपन करेंगे तो बच्चों का टाइम 2 घंटे 3 घंटे वेस्ट हो रहा है। सो आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया सर। टाइम यू कैन नॉट बाय फ्रॉम एनी शॉप। ठीक है। सो वी हैव शेयर करते हैं डिस्कस्ड सर मेनी कुछ। सर। यस सर। यस सर सर, एक कुछ पॉइंट डिस्कस सर, शेयर करना अभी चाहेंगे कि? एग्जाम उस पे ना 25% कुछ डिस्काउंट चल यस रहा है। सर, सो आई एम शेयरिंग आपके सर, पास आई कुछ एम शेयरिंग। इन्फॉर्मेशन है तो शेयर कर सकते हैं ना? Yes, sir. Sir, this is the information. Then you can address with the student. So this यस is सर। the celebration of 25 के YouTube फैमिली। और उस सेलिब्रेशन के बेस पर हम लेकर आए हैं मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी मेरी ओपीएम की क्लासेस चल रही हैं आपकी YouTube पर, तो जो भी बच्चे फ्री देखना चाहते हैं YouTube पर ओपीएम की क्लासेस, वो डेली चल रही है मॉर्निंग में, आप देख कल सकते हैं सुबह चैनल मैं पर भी जाके। अटेंड किया इस वाला क्लास को। बच्चों बहुत एनर्जी से, अलग लेवल का एनर्जी है, आप देख सकते हैं कोई भी वीडियो। वंस यू अटेंड द लाइव, यू विल नॉट बी मिसिंग इट। ठीक है। यस। डेली सुबह 2 क्लासेस, जो पेड क्लासेस है ना, वो आपको फ्री पे दे रहा है अंकित, हमारा कामेश सर। सो डोंट मिस दोस क्लासेस गाइस, वो तो आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और एंड वेरी कंट्रोल गुड सिस्टम की बात सब्जेक्ट। करें, कंट्रोल हाँ। सिस्टम की अगर से हम बात करें तो कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट हो रहा है पेड क्लासेस में 1 मई से। और अंकित सर लेने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम को आपके लिए, और उसमें उन्होंने अनाउंस किया है फ्री पढ़ाएंगे वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पर आप भूलने भूले ना उनकी क्लासेस देखना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की इन द कंट्रोल सिस्टम। और बाकी 1 मई से स्टार्ट कर दिया है उन्होंने कंट्रोल सिस्टम ऑन द पेड क्लासेस। ठीक है। अगर बात करें हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है कंप्लीट सब्जेक्ट, उसमें हम 30% डिस्काउंट दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। ओके। अब मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, जिसको भी आपको एनरोल करना है, एनालॉग सर्किट में चैंपियन बनना है, वो इस कोर्स को देख सकता है। वैलिडिटी 31 मार्च रहने वाली है। अगर आप आगे बात करें तो हम जो भी बच्चे एनालॉग सर्किट में एनरोल हुए हैं सब्जेक्ट वाइज में काफी बच्चे हैं, और उनको अगर फुल कोर्स में एनरोल होना है तो बेटा हम आपकी केयर करते हैं, 40% डिस्काउंट आपको सबसे ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम केयर करते हैं, क्योंकि आपने एक बार पैसा दे दिया एनालॉग सर्किट में, तो क्यों आप बार बार पैसा दोगे? तो आपका पैसा वो कट होना चाहिए, इसलिए 40% डिस्काउंट रखा है आपके लिए फुल कोर्सेज में। तो आपको लगता है कि आप फुल कोर्सेज में जाके और अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हो, तो आप फुल कोर्स में जाइए, वहां पे अंकित सर की गाइडेंस लिए, भीमा शंकर सर का नेट पर पढ़िए, मेरे से पढ़िए एडीसी एनालॉग, और फुल कोर्स को एंजॉय कीजिए। और साकेत वर्मा सर का कम्युनिकेशन ईएफटी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं आप। फिर बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स। आप कॉम्प्रहेंसिव कोर्स कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, वही 1 मई से स्टार्ट हो रहा है आपका। ये भी 25 लगाकर आप 25% डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं मैक्सिमम। एंड नेक्स्ट सर, बात इसमें करते मैं हैं। एक बात ऐड करना चाहिए कंट्रोल्स यस में। सर। हाँ सर। So this is the subject you can start your preparation guys। जैसा नेटवर्क है, डिजिटल है, कंट्रोल है, सिग्नल्स, ये यस। सारे सब्जेक्ट्स ये राइट। इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स। वेयर यू, अगर ईसी है तो ईडीसी भी है न, ये सभी सब्जेक्ट से आपका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, विच कैन इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड यू कैन, इट कैन मोटिवेट यू फर्दर टू प्रिपेयर वेल। सो मे 1 से हमारा कंट्रोल सिस्टम्स जो शुरू हो रहे हैं ना, आपका गेट तैयारी का जर्नी शुरू करना चाहिए तो हमारा मदद लेना चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। एंड अभी ऑफर भी मिल रहा है, एक अच्छी सी डिसीजन ले लो आपका लाइफ पे, तो एक छोटे से अमाउंट आप स्पेंड करो एंड यू कैन विन a lot in your life with this initiative guys। so May 1st and control systems, I have seen Ankit sir के videos, बहुत दिन से creatrix में he has taken that very 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 expertized with the control systems guys, don't miss this chance। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं, उस पर कोई भी स्टूडेंट आता है नया, उसको 25% डिस्काउंट मिलने वाला मैक्सिमम। तो जो भी हाँ बच्चा तैयारी करना चाहता है बहुत अच्छे तरीके से, तो एग्जाम दोस्तों उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जैसा हमने इस वीडियो में बताया, तो आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे, और आपको बातों से समझ में भी आ गया होगा कि ये जो डिस्कशन था वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल था, जिसने आपको कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर किया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। सर, इसका कोड क्या, EB25 है ना? ये भी 25 सर। ठीक है ये सर। भी 25। यस। नेक्स्ट सर ये है आपका सेलिब्रेशन ऑफ 25 के सब्सक्राइबर पर ऑल कोर्सेज जो भी हैं 2025 2026 के, उस पर 25% डिस्काउंट है। तो ये सब सर इनिशिएटिव है। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखो कि हमारे सारे बैचेस का शेड्यूल पहले से ही अनाउंस्ड है।
और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट, और फैकल्टी का नाम भी मेंशन है कि कौन किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। तो आपके साथ ऐसा भी नहीं होगा कि धोखा हो जाए, आप सोच रहे होंगे कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट ये टीचर पढ़ाने वाले हैं और आपको वो सब्जेक्ट किसी और ने पढ़ा दिया, तो वो धोखा भी नहीं होगा, आपको कोई धोखे में नहीं रखा गया, ये शेड्यूल है, जिस टीचर का नाम रखा है सामने वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो ये सबसे बेहतरीन बात है, जेन्युइनिटी की यही चीज होती है कि पहले से सब चीज शोन है आपके सामने कि ये क्लासेस हैं, इस टाइमिंग पर रहने वाली है, इतने टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। ये आपको सारे बैच दिख रहे हैं, प्रयास बैच सी का भी दिख रहा है आपको। सो आपने ये जो सेशन देखा सारे स्टूडेंट्स ने, तो आई होप कि आप लोगों को काफी चीजें क्लैरिफाई हो होंगी। और ये जो हमारा डिस्कशन है, ये एंड करेगा इस डिस्कशन को कि विच इज बेटर, लाइव और रिकॉर्डेड, जो हमारा इंटेंशन था इस वीडियो में। और आई होप कि आप जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप ही डिसाइड करें कि कौन सा आपके लिए बेटर है, ये आपकी चॉइस है, ये हमारी चॉइस नहीं है। लेट देम थिंक, लेट देम लेट स्टूडेंट थिंक अबाउट द लाइव कोर्सेज एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और उनको क्या अच्छा लगता है। भीमा सर सर प्लीज एक और कंक्लूड। पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बच्चों आपको ऐसा वाला सेशंस लाने के लिए हम बहुत मेहनत करके, दिन भर रात भर मेहनत करके, बहुत डिस्कस करके, बहुत पॉइंट्स ला के ये सेशन है, सारे सेशंस के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग केवल और केवल हम लोगों के लिए ये करना, ये सेशन को लाइक करो और सभी बच्चों को शेयर करो, उनको भी ये सेशंस तो यूज हो जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको किसी भी डाउट है तो कोई भी सेशन चाहिए, जैसे एक बच्चे तो मेरे प्रीवियस सेशन में कमेंट किया, सर सारे पीएचडी अपॉर्चुनिटीज का एक सेशन बनाओ, डेफिनेटली वी आर देयर। जैसा आपको कोई भी सेशन चाहिए तो इस वाला कमेंट सेक्शन पे वी आर ऑलवेज ओपन फॉर यू। कोई डिस्कशन चाहिए, कोई सेशन चाहिए, वी आर ऑल देयर फॉर यू गाइस। वी आर हैप्पी टू ब्रिंग इट फॉर यू ऑन डिमांड। सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वो भी चीज, ठीक है। थैंक यू वेरी ओके, मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट थैंक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू कामेश सर, हम तो बहुत थैंक यू एंजॉय सर, किया इस थैंक यू वाला। सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू। फिर मिलते हैं सर, बाय बाय। ठीक है सर।